कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत 29 अगस्त के लिए जो फिजिक्स का आपका पेपर है, उसमें आपके किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो इससे पहले आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, फुल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है, तो यह विस्थापन को प्रदर्शित करता है। दूसरा है, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर कब होगा? एक समान गति में यह समांतर होगा। तीसरा है, वृत्ताकार गति में वेग और त्वरण के मध्य कोण होता है 90 डिग्री का। चौथा है, निम्नलिखित में से किन प्रक्षेपण के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा 30 डिग्री और 45 डिग्री। पांचवा, वेग परिवर्तन की दर बराबर होती है तो त्वरण के बराबर। छठा है, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय प्रतिक्रिया बल लगता है तो नाव पर लगता है। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, नियत वेग से गतिशील वस्तु का रेडियस शून्य होता है तो त्वरण शून्य होता है। दूसरा है, वे राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है रेडियस राशि कहलाती हैं तो सदिश राशि कहलाती हैं। तीसरा है, अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण रेडियस होना चाहिए तो 45 डिग्री का। चौथा है, बल तथा समय अवधि के गुणनफल को रेडियस कहते हैं तो आवेग कहते हैं। पांचवा, यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य शून्य हो तो उसका त्वरण रेडियस होता है शून्य होता है। छठा है, रॉकेट नोदन रेडियस पर आधारित है तो न्यूटन के तीसरे गति नियम पर आधारित है। और यहाँ से जो अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो जोड़ियों पर मैंने नंबर डाल दिए हैं, सभी को कंप्लीट कर दिया है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए चौथा प्रश्न क्या है समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता क्या व्यक्त करती है? तो दिशा को कण के वेग को यहाँ प्रदर्शित करती है। दूसरा है, एकांक सदिश किसे कहते हैं? तो एकांक सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण इकाई होता है और वह किसी दिए गए सदिश की दिशा को दर्शाता है। तीसरा है, दो सदिशों को बराबर कब कहा जा सकता है? जब उनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, जब हम उनको बराबर कह सकते हैं। अगला है, गुरुत्व के अधीन गिरते हुए m द्रव्यमान के एक पिंड पर नेट बल का मान कितना होगा? तो mg होगा। और आवेग का एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। और अगला प्रश्न, सत्य सत्य। पहला है, एक विमी गति में किसी कण की किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो सकता है तो सत्य है। दूसरा है, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है, असत्य है। तीसरा है, किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के परिमाण के बराबर होती है तो असत्य है। चौथा है, प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद रूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है, असत्य है। पांचवा, किसी अप्रत्यक्ष संघट्ट में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा से हमेशा कम होती है तो सत्य है। अब यहाँ से छठा प्रश्न, मूल राशियां किन्हें कहते हैं? उदाहरण लिखिए। सातवां, विमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए। आठवां है, एक लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे आ रही है और 4थी मंजिल पर पहुंचने वाली है। यदि सभी राशियों के लिए भूतल को मूल बिंदु तथा उन्हीं कह और धनात्मक दिशा ले तो विस्थापन वेग त्वरण एवं समय का चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक कैसा होगा आपको बताना है। और 9वां, सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखना है। 10वां है, 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किसी परिक्षेप का क्षैतिज परास 50 मीटर है। यदि इसे 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो इसका परास कितना होगा? और 11वें में न्यूटन बल को आपको परिभाषित करना है। चलिए 12वां प्रश्न क्या है समझ लेते हैं। 12वां प्रश्न है, लंबी कूद में खिलाड़ी कुछ दूरी से दौड़कर आते हैं ताकि वे अधिक दूर तक कूद सके। इसमें गति के किस नियम का उपयोग किया जाता है? और कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना है आपको। और ये 14वां प्रश्न है,
15वें में निम्नलिखित भौतिक राशियों के SI मात्रक एवं विमीय सूत्र बताना है। वेग, बल, दाब और ये 16वां प्रश्न है आपका। यहाँ से 17वां है, शक्ति के लिए P बराबर F स्थापित कीजिए। और 18वें में प्रक्षेय गति में किस कोण पर क्षैतिज परास ऊंचाई के बराबर होती है, गणना कीजिए। और एक समान त्वरित गति में v माइनस टी ग्राफ खींचकर गति के समीकरण व्यक्त करें। और ये आपका यहाँ से 20वां प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अच्छे से आपको पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है।